कितना था? 384 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये आपका 240 मील दिया हुआ ना, लेकिन ये किलोमीटर में इसको जब कीजिएगा तो 384 किलोमीटर इसका होगा। कितना होगा? 384 किलोमीटर है। ध्यान दो, 384 किलोमीटर ये पैदल यात्रा किए थे। कहाँ से? साबरमती से लेकर के दांडी तक। किसने किया था यात्रा? गांधी जी ने किया था। अब कहेगा सर क्या इसको गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता था? आराम से वो बस पर मिलता, कोई भी आदमी इसको बस दे देता। गांधी जी इतना बड़ा आदमी था, क्यों भी जरूर था, लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर हम बस से अगर जाएंगे तो हमको कोई देख नहीं पाएगा, कोई हमको जान नहीं पाएगा कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं। बस के अंदर में बैठेंगे, सीधा यहाँ से वहाँ पार आ जाएंगे, 4 घंटा में ख़त्म हो जाएगा, पार हो जाएंगे, है कि नहीं? 384 किलोमीटर 4-5 घंटा में तो निकल जाएगा बोलेरो से। उस समय इसके गांधी जी अगर चाहता था तो आराम से हेलीकॉप्टर पर पहुँचा देता, लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं, हमको वैसा नहीं करना है, हमको पूरी भारत के लोगों को साथ भी लेके चलना। तो क्या करना पड़ेगा? यात्रा नहीं, पैदल चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, मतलब साथ में चलना पड़ेगा, समझे कि नहीं? और इन्होंने क्या किया? अपना आश्रम, गांधी जी का आश्रम साबरमती था, वहाँ से उन्होंने यात्रा किया था। कहाँ पर? दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बों में जा करके उसकी यात्रा को लास्ट करना था। और गांधी जी ने ये यात्रा किया था कितने दिनों में? कुल मिलाकर 24 दिनों में किया था। कितना दिन में किया था? 24 दिन में। 24 दिन में वो दांडी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जा करके क्या करते हैं? इन्होंने सबसे पहली बार नमक बनाया। क्या बनाया? नमक, जो भारतवासियों को बनाने के लिए प्रतिबंध था, नहीं बनाने देता था। अगर बनाते थे तो उसको मारा जाता था, जेल में डाला जाता था, या तो उसको पैसा उसको देना पड़ता था नमक बनाने के लिए। लेकिन गांधी जी ने बोला कि हम इसके नियम को तोड़ेंगे, समझे कि नहीं? और इसी नियम को तोड़ना, इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति का नियम को तोड़ देना, उसका आज्ञा के खिलाफ काम करना, उसके आज्ञा के खिलाफ काम करना। वो जो उसका जो काम है, उसका जो नियम है, उस नियम के खिलाफ काम करेंगे तो इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा। सविनय का मतलब होता है विनय, आरजू करते, विनय करते हैं, यानी कि विनय करके, यानी विनय करके मतलब प्रार्थना करके। और अवज्ञा, अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा के खिलाफ, आज्ञा के खिलाफ। आज्ञा के खिलाफ का मतलब उसके आज्ञा के विरोध में। और गांधी जी पर डे 10 मील चलते थे, और जहाँ भी वो रुकते थे तो वहाँ पर वो भाषण देना शुरू करते थे। और क्या भाषण देते थे? वही 11 जो मांग किया था ना, उसी पर वो भाषण देते थे कि क्या किसानों का ज़मीन को हड़पा जा रहा है, क्या आप लोगों का खून नहीं खोलता है? भारत का नमक है, भारत के नमक में भारतवासियों को बनाने नहीं दिया जा रहा, क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता है? और यही सब भाषण दे दे करके वो उसको क्या करते थे? लोगों को उस्काने का काम किया। और इसकी बातों को सभी लोगों ने समझ गया, और समझने के बाद क्या हुआ? इसी के साथ सब लोग चलना शुरू कर। देखते हैं कि यार कितना आदमी आ गया है, तो यहाँ से वहाँ तक पूरा लाइनों में खाली आदमी आदमी नज़र आता है। गांधी जी को लगा कि यार तो हम भारत को तो एक कर दिए। बोला कि अब यहाँ से क्या करेंगे हम? सबसे पहले बोला कि आज से तुम लोग सुनो, सभी लोग आज़ाद हो। बोला कैसे? बोला हम लोगों ने आज़ादी का झंडा फहरा दिया है, और 26 जनवरी को हम लोगों ने आज़ादी का झंडा को लहराया है, हमारा देश स्वतंत्र है। बोला हम इसको कैसे मानेंगे? बोला हमको नहीं। बोला कि एकदम आप लोग आज़ाद हैं, आप लोग अब बिल्कुल फ्री, कहीं भी घूमिए, कुछ भी काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंच जाता है उसका होगा। और वहाँ पर उन्होंने जा करके क्या किया? समुद्र का पानी को निकाला, उसको उबालना मतलब समझ रहे हैं, उसको बॉयल करना। और वहाँ से पानी जब ऑक्सीजन बन के ऊपर उड़ गया तो उसमें जो बच गया वो नमक था, और इसने नमक बना करके दिखा दिया, और इसका उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि मीडिया से एक पेपर में छपवा करके बोल दिया कि इरविन को जाके बोल दीजिए कि जिस भारतवासी को उन्होंने नमक बनाने से रोका था ना, गांधी जी ने नमक बना के दिखा दिया। जाइए ये बात इरविन को बोल दीजिएगा, लॉर्ड इरविन को। और इरविन क्या बोला था कि हम 11 सूत्री को आपका नहीं मानेंगे, 11 डिमांड को नहीं मानेंगे ना। आज से शुरू करते हैं हम यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहीं से शुरू करते हैं। यहीं से क्या शुरू करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी से। कहाँ से शुरू हुआ था? लेकिन साबरमती से, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, दांडी तक जो हुआ था ना, वो सविनय अवज्ञा नहीं था, वो दांडी मार्च था।
क्या था? दांडी मार्च, यानी कि दांडी का पैदल यात्रा किया था उन्होंने नमक का। और जब यहाँ पर जा करके इन्होंने नमक का कानून को तोड़ा था, और यहीं से शुरू करता है क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आपको पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था, तो दांडी नामक स्थान से शुरू हुआ था। दांडी कहाँ पर है? एकदम गुजरात के एकदम लास्ट छोर पर है, जहाँ पर समझने का मतलब असहयोग आंदोलन में तो सिर्फ सहयोग नहीं करता था, इसमें उसको कानून को भी तोड़ता था। समझे कि नहीं? असहयोग भी कर रहा है और कानून भी तोड़ रहा है, दोनों काम इसमें होता था। इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों अलग अलग कैसे था, तो इसी तरह से असहयोग आंदोलन में सिर्फ मदद नहीं कर रहा था, और इसमें मदद भी नहीं करेगा और कानून भी उल्टा तोड़ेगा, इसीलिए ये दोनों कानून एक दूसरे से अलग था। यहाँ पर देखिए, यही आपका है गांधी जी, और यहाँ पर एक यात्रा करते हैं, समझे ना? गांधी जी, ये देखिए गांधी दिख रहा है कि नहीं? इसके 72 साथी यहाँ पर नमक यात्रा के लिए जा रहे हैं, नमक दांडी मार्च के लिए जा रहे हैं। गांधी जी पूरे ज़िंदगी में इन्होंने अपना शरीर पर कपड़ा ज़्यादा नहीं पहने थे, एक ही धोती पहन करके गांधी जी ने देश को आज़ाद करा था। ये आपका गांधी जी हैं, इसके साथ इसका 78 क्या है? दोस्त हैं। कितना दोस्त हैं? 78 वॉलेंटियर हैं। वॉलेंटियर 78 वॉलेंटियर, कहने का मतलब यही चित्र में दिखाया दांडी मार्च, यानी कि इन्होंने पैदल यात्रा जो किया था। नमक यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ उनके 78 सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हज़ारों लोग इस यात्रा में जुड़ते गए थे, हज़ारों नहीं लाखों लोग जुड़ गया था। कितने लोग जुड़ गए थे? लाखों लोग जुड़ गए थे। हज़ारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, और सभी लोगों ने कानून वहाँ पर तोड़ा। क्या कानून तोड़ा? नमक बनाया, और सरकारी नमक के कारखाने के सामने प्रदर्शन भी किया। कहने का मतलब कि जो लोग गांधी जी के साथ गया, उन्होंने तो वहाँ जाके कानून तोड़ दिया, लेकिन बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ नहीं जा पाया। जैसे कि झारखंड से बहुत सारे लोग नहीं जा पाए, आपका साउथ इंडिया से लोग नहीं जा पाए, बिहार से नहीं जा पाए, तो इन लोगों ने भी दांडी मार्च को नमक कानून को तोड़ा था। क्या नमक कानून को तोड़ा था? कि मान लिया जाए जैसे बिहार है, बिहार समझ लो, बिहार में अगर जहाँ पर नमक बनाया जा रहा फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री को जाकर के घेर लिया, और फैक्ट्री घेर करके क्या किया? यहाँ के लोगों को मारपीट करना शुरू कर दिया, भगा दिया। समझे कि नहीं? यहाँ पर भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, यानी कि कारखानों के सामने भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन मतलब वहाँ पर हो हल्ला करने लगा, और इस तरह से उन्होंने क्या किया? बाकी लोगों ने इसका आंदोलन किया था। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी करने लगा। देखिए, विदेशी कपड़े का बहिष्कार असहयोग में भी किया था, यहाँ भी करेगा, क्योंकि यहाँ भी असहयोग कर रहा है, और असहयोग के साथ साथ इन्होंने कानून को भी तोड़ रहा है। ठीक है ना? शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होने लगी। पिकेटिंग मतलब उसको घेर लिए चारों तरफ से, पिकेटिंग बताए थे ना। और क्या? किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। किसानों ने क्या कह दिया? लगान देने से इनकार कर दिया, यानी कि वो किसान टैक्स नहीं देने लगे। और इसमें क्या क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया, और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। बिहार में एक चलता था चौकीदारी कर, इस चौकीदारी कर को भी चुकाने से इनकार कर देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि चौकीदारी कर कौन सा आंदोलन में इनकार किया था, नहीं देने लगा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं देने लगा। समझे कि नहीं? चौकीदारी कर। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे, यानी कि जो कर्मचारी लोग थे ज़मीन को नापी उपी करने वाला, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि असहयोग करेगा। असहयोग प्लस उल्टा काम, समझे ना? बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले कानून को उल्लंघन करने लगे। आप लोगों को बताए थे पिछले में असहयोग आंदोलन में कि आदिवासियों को जंगल नहीं घुसने देता था, बताए थे कि नहीं बताए थे? अब इन लोगों ने क्या किया? गांधी जी ने बोला कि नहीं, इसका उल्लंघन करना है, अब कानून को तोड़ना है। तो अंग्रेज जंगल में आदिवासी लोग ज़बरदस्ती जंगल में घुस करके वहाँ से लकड़ी बीनने लगा, और मवेशी को चराने लगे, और आरक्षित वनों पर भी घुसने लगे। जहाँ पर प्रतिबंध, यानी कि जहाँ पर बैन लगाया था अंग्रेज़ों ने कि यहाँ पर आदिवासी लोग नहीं घुसेगा, वहाँ भी लोग घुस करके अपना काम करना शुरू कर दिए। कहने का मतलब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का इम्पैक्ट पूरे भारत में पड़ना शुरू कर दिया। प्रभाव जो सभी भारत में हर जगह पड़ने लगा।